ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामला सुनने योग्य है या नहीं, आज इसी पर बहस होनी है। 3 मांगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इस मामले को खारिज करने के पक्ष में दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य चीजों के संरक्षण के लिए दाखिल वाद की पोषण योग्यता पर अदालत में कमेटी की ओर से दलीलें पिछले 26 मई पर जारी रखी थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कमेटी की तरफ से अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने 2 घंटे तक दलीलें रखी थी, लेकिन समय की कमी के कारण जिला जज ने इसे जारी रखते हुए आज की तिथि तय की थी। आज इन आवेदनों का निपटारा किया जाना लंबित है। कमीशन की कार्रवाई से जुड़े वीडियो और फोटोग्राफी सर्वे पक्षों के सौंपी जा सकती है। साथ ही 1 हफ्ते में आपत्तियां मांगी गई हैं। ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में आज अहम सुनवाई है। इसके साथ ही ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा और ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हिंदुओं को मिले, इस पर सुनवाई होगी। संवाददाता अभिषेक ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन से मामले में बातचीत की। श्रृंगार गौरी को लेकर आज का दिन काशी के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज 2 अलग अलग मामलों की सुनवाई काशी के न्यायालय में होनी है। एक की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है, दूसरे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में होनी है। और हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं जो इस मामले को पूरी पैरवी कर रहे हैं, विष्णु जैन जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विष्णु जी, आज 2 अहम मामले हैं काशी के लिए। एक तो मेंटेनेबल के लिए और दूसरा जो मालिकाना हक के लिए, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से पक्ष आप रखेंगे अपना? देखिए, जो मालिकाना हक के मुकदमे हैं वो ऑलरेडी पहले से फाइल्ड हैं। एक मुकदमा नंबर 350 है, रंजना अग्निहोत्री की तरफ से वो फाइल्ड है, सत्यम त्रिपाठी की तरफ से फाइल्ड है। काफ़ी ऐसे 6 से 7 सूट हैं जो हमने ऑलरेडी फाइल कर रखे हैं, जिसमें 5 कोस पहले ही मांगा जा चुका है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अभी विश्व वैद्य सनातन संघ के संघ प्रमुख जितेंद्र जी ने भी ऐसा ही एक सिमिलर मुकदमा फाइल किया है, जो कि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा हुआ है। तीसरी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ट्रांसफर किया था सिविल जज सीनियर डिवीजन से जिला जज साहब के सामने, और ये एक डायरेक्शन दिया गया था कि मेंटेनेबिलिटी पे बहस की जाए, तो आज उसकी सुनवाई कंटिन्यू होगी। लास्ट बार उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। और साथ ही साथ जो उसका चौथा बिंदु है कि जो इस पूरे मामले की सीडीज हैं और वीडियोग्राफीज हैं वो याचिकाकर्ताओं को दी जाएं, और उस पर जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति आई है कि उसको सार्वजनिक ना किया जाए, उस पर भी हमारा स्पष्ट रूप से स्टैंड ये है कि लीगल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे आप कोर्ट के रिकॉर्ड्स को या कोर्ट के रिकॉर्ड जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं उसको सार्वजनिक ना करें या उस पर कोई गैग ऑर्डर लगाएं। ऐसी सीपीसी में भी कोई व्यवस्था नहीं है या किसी लीगल प्रोविजंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिस पे आज ये मामला आगे बढ़ेगा। सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन अभी बहुत रिमर फैल रहा है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख है जितेंद्र सिंह विशेन, वो वीडियोग्राफी देने से मना कर रहे हैं कि ऐसा आएगा तो माहौल बिगड़ेगा। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी के माध्यम से उन्होंने ये बात अपने सामने रखी है। मुस्लिम पक्ष भी आपत्ति कर रहा है, लेकिन आप लोग की तरफ से मांगा जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को, कंफ्यूजन दूर करिएगा। देखिए, अब जिला प्रशासन नहीं पता, पर जहां तक कोर्ट के पटल की बात है, कोर्ट पे तो अभी तक जितेंद्र सिंह विशेन ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, राखी सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। और जहां तक राखी सिंह और जितेंद्र सिंह और विश्व वैद्य सनातन संघ का विषय है, वो लोग अपना स्वतंत्र है अपना स्टैंड लेने के लिए। हम बाकी जो 4 याचिकाकर्ता हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बाकी केसेस में याचिकाकर्ता है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा यही है, जो भी फोटोग्राफ्स आए हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। और ये देश का मुद्दा है, हर आदमी जानना चाहता है कि जो आज हमने वहां बात रखी
वो कितनी सही है, कितनी गलत है। कभी कोई इंटरवीन करना चाहता है, कोई एप्लीकेशन देना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो जब तक ये चीज़ें सबके सामने नहीं आएंगी तो वो कैसे रखेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो ऑलरेडी इस समय पब्लिक डोमेन में है, तो उसमें जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर ये वीडियोग्राफी और सीडीज हैं। तो कोई भी इसमें ऐसा सीक्रेट तत्व नहीं है कि जो सार्वजनिक नहीं हो सकता है। राम मंदिर के टाइम पे भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी वो सबके सामने सार्वजनिक थी। तो ये हमेशा का सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल रहा है कि जो भी कोर्ट का रिकॉर्ड होता है दैट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब अगर किसी आदमी को ऐसा लगता है या किसी पार्टी को कि नहीं करना चाहिए, तो वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा, हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, और हम यही चाहेंगे कि लोगों के सामने सच आए। एक आखिरी सवाल, मेंटेनेबल को लेकर आज सुनवाई होगी और पिछले दिन यानी कि 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो अधिवक्ता थे लगातार अपना पक्ष रखे, लगातार 2 घंटे। तो आज आप लोग को मौका मिलेगा या उनके पक्ष को आज कुछ लोग आप लोग काउंटर करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनका आर्गूमेंट चल रहे हैं हम उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। एक बार उनके आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाएं फिर कोर्ट हमें मौका देगा अपना पक्ष रखने का, और डेफिनेटली फिर हम अपनी बात रखेंगे। पॉइंट्स तो काफ़ी लंबे हैं, 12 पॉइंट पे अभी तक डिस्कशन हुआ है। आई थिंक 36 या 37 पॉइंट हैं टोटल। हमारी पिटिशन 51 पैरा की है। 51 पैरा में अंजुमन इंतजामिया के जो वकील साहब हैं उन्होंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया। 12 पैरा धीरे धीरे कोर्ट के सामने पड़े हैं घड़ी देखते हुए कि 2 से 4 कैसे बच जाएं। तो अब आज भी वैसे ही 12 से आगे वो 12 पैरा और पढ़ेंगे 2 घंटे में, तो फिर अगले दिन पढ़ेंगे 12 पैरा, तो 36 पैरा हो जाएंगे। अब ये कह सकते हैं कि आज मेंटेनेबल की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती है शायद? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आज तो वो अपने आर्गूमेंट्स अभी कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। वो अभी 2 दिन लेंगे और फिर उसके बाद ये भी उम्मीद है हो जाएगा कि सिविल कोर्ट की छुट्टी आने वाली हैं, छुट्टियों में बहस हो कि ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाके कहती है कि इसकी सुनवाई प्रायोरिटी बेसिस पे की जाए, और जब प्रायोरिटी बेसिस पे सुनवाई होती है तो इस तरह का एक स्टैंड कोर्ट के सामने आता है। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन। इनका साफ कहना है कि जो भी कमीशन की कार्रवाई हुई है उसकी वीडियोग्राफी चाहे सीडी या जिस किसी भी माध्यम से पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि क्या कुछ उस समय या कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई हुई। सारा समय के लिए कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ अभिषेक।